चलो भाई सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स अनलिमिटेड होता है क्या? लाइफ अनलिमिटेड होता है, वोटिंग राइट्स भी अनलिमिटेड होता है, रिसीव डिविडेंड भी अनलिमिटेड होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम क्या फाइनेंस करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, कैन आई से रिटेन अर्निंग्स इंक्लूड नहीं होगा। डिबेंचर लोन है, ओवरड्राफ्ट बैंक से लेते हैं, लीजिंग मतलब किसी से लीज पे लिए, तो ये सारे चीज मेरे लिए क्या बन सकती है? एक्सटर्नल बन सकती है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग डू नॉट इंक्लूड, तो डू नॉट इंक्लूड हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या, इंक्लूड पूछा है कि डू नॉट इंक्लूड पूछा है, तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर चेंज होते जाएगा, राइट। तो अभी इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग विद डू नॉट इंक्लूड क्या? ऑर्डिनरी शेयर्स, ये क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स बन जाएगा, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स में हमें डिविडेंड आर नॉट अवेलेबल, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। बट वोटिंग राइट्स क्या होती है? लिमिटेड होती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। और डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन होता है, राइट। डेट कैपिटल मतलब क्या? हमने किसी से लोन लिया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेट कैपिटल, राइट। तो फंड रेज बाय व्हाट? बोरोइंग, दैट मस्ट बी, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिपे करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो कहने से ये सारे चीज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, बट मोस्ट पॉपुलर क्या है? ट्रेड मतलब लेट्स से मेरे सप्लायर से मैंने एक महीने का, 30 डेज का, 45 डेज का, 60 डेज का क्रेडिट ले लिया, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा, बट शॉर्ट टर्म डेट की इक्विटी इट विल बी ऑलवेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज एन ऑब्लिगेशन किसका? कमर्शियल बैंक का किस पे ऑब्लिगेशन रहेगा? कैन आई से नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे रहेगा, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग? कैन आई से रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द प्रॉफिट, हम जो संभाल के रखते रहते हैं एवरी ईयर जो प्रॉफिट कमाया, तो इज इट व्हाट? इट्स एन इंटरनल फिनांस है, राइट। आईएफसी मसाला बॉन्ड्स विच स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों भी रॉन्ग है, क्या है, राइट। पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर दिस बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट तो सही है। Rupee denominated bonds are and are source of debt financing, किसके लिए? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ये भी प्रॉपर है। कहने से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। 12th क्वेश्चन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैन बी असेस थ्रू, कहने से ऑटोमेटिक रूट से भी अप्रूव कर सकते हो, या फिर अप्रूवल रूट के थ्रू भी जा सकते हो, तो कहने से आंसर विल बी बोथ, दोनों रूट के थ्रू तुम लोग जा सकते हो। इसके साथ सेकेंड चैप्टर का 12 एमसीक्यूज खत्म होता है। अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जाए।